बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने 9th बायो में कल लिपिड्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। कल हमने जहां लिपिड्स को डिफाइन किया, वहीं हमने जो मोस्ट कॉमन लिपिड्स हमारी बॉडी में होते हैं, एसाइल ग्लिसरॉल, इन्हें भी पढ़ा। एसाइल ग्लिसरॉल जो है, इनके स्ट्रक्चर को हम आज गो थ्रू करते हुए अगली टाइप पे जाएंगे। एसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर समझ आएगा तभी अगली टाइप फॉस्फोलिपिड जो हम आज कवर करेंगे उसका स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल क्या था? हमारे पास एक 3 कार्बन ग्लिसरॉल, एक 3 कार्बन अल्कोहल ग्लिसरॉल, जब इसके साथ 3 डिफरेंट फैटी एसिड रिएक्ट किए तो हमारे पास जो कंपाउंड बना उसे हमने ट्राइग्लिसराइड कहा या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहा। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि आपके पास ग्लिसरॉल से हाइड्रोजन और फैटी एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रिएक्ट किए। 3 फैटी एसिड जब रिएक्ट किए ग्लिसरॉल के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो अल्टीमेटली हमारे पास इनके रिएक्शन के नतीजे में 3 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। ठीक है, और हमारे पास हर फैटी एसिड जो है वो आके ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो गया इस ऑक्सीजन एटम के थ्रू। इसी की स्कीमेटिक और सिंपल डायग्राम आपके पास साथ ही ड्रॉ की गई है। एक ग्लिसरॉल है और इसके साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच हैं। अच्छा, अब जो एसाइल ग्लिसरॉल ये मॉलिक्यूल बना है, इसमें भी फिर आगे वैरायटी आती है। और वैरायटी किस बेस पे होती है? डिपेंड करता है कि ये जो 3 फैटी एसिड्स की चेन अटैच है ग्लिसरॉल के साथ, ये फैटी एसिड की चेन्स कौन सी हैं? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? इनकी लेंथ क्या है? ठीक है, लेंथ चेंज करने से भी एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल डिफर कर जाएगा। इसी तरह सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भी इनमें चेंजेस आ जाती हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या थे? जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता कार्बन टू कार्बन चेन के अंदर, और अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए और एक से ज्यादा हो तब भी आप उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हो। आज हम सेकंड कैटेगरी ऑफ लिपिड पढ़ेंगे जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है फॉस्फोलिपिड। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो हमने अभी पढ़े हैं ना, बेसिकली इसी के स्ट्रक्चर में आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन देखोगे फॉस्फोलिपिड्स पढ़ते वक्त। फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं स्ट्रक्चरली काफी सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं ट्राइग्लिसराइड से, लेकिन फर्क भी है। मिलते कैसे हैं और फर्क क्या है? जहां आपने देखा था कि ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच थे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में, फॉस्फोलिपिड के अंदर हम देखते हैं 3 की बजाय ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। ठीक है, 3 की बजाय 2 फैटी एसिड चेन्स अटैच होंगी। तो फिर तीसरे पे क्या होगा? वो जो आपके पास ग्लिसरॉल के 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये बजाय फैटी एसिड चेन के साथ रिएक्ट करने के ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो आपके पास ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड चेन है, फर्क आएगा 3rd जो कार्बन है ग्लिसरॉल का। ट्राइग्लिसराइड में जहां ये फैटी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, फॉस्फोलिपिड में ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये जो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप यहां ऐड हुआ है, अब ये इस सारे मॉलिक्यूल को कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज देगा जो कि फॉस्फोलिपिड की खासियत है, और ये प्रॉपर्टीज ट्राइग्लिसराइड में नहीं होती। ये देखें जी, आपके पास ग्लिसरॉल है, जहां आप देख रहे हैं 2 फैटी एसिड्स की चेन अटैच है। ठीक है, आपके पास जो स्लाइड होंगी उसमें आप ये करेक्शन आपको मिलेगी। यहां पे जो डायग्राम ली गई है गूगल से, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जो स्लाइड आप लिंक में देखोगे वहां पे ये एक्यूरेट होगी। क्या हुआ है कि आपके पास कार्बन नंबर 1 जो है ग्लिसरॉल का, इसके साथ फैटी एसिड अटैच है, ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 2 के साथ फैटी एसिड अटैच है, और 3 के साथ आप देखोगे कि फैटी एसिड की बजाय फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच कर गया। अच्छा, ये जो कंपाउंड बना है
ये भी अभी कंप्लीट फॉस्फोलिपिड नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूं। हमारे पास इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ आप देखते हो एक और ऑर्गेनिक ग्रुप लगा होता है जिसे हम जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट और उस फॉस्फेट के साथ एक पोलर ग्रुप लगा होता है, ऑर्गेनिक होता है ये जो सारा मॉलिक्यूल बनता है इसे आप कहते हो फॉस्फोलिपिड। अब जरा यहां स्ट्रक्चर में देखो, ये आपके पास ग्लिसरॉल के 3 कार्बन है जिसमें कार्बन नंबर 1 जो है इसके साथ एक फैटी एसिड आके अटैच हो गया, कार्बन नंबर 2 के साथ भी एक और फैटी एसिड आके अटैच हो गया, जबकि जो कार्बन नंबर 3 है इसके साथ आपने देखा फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये आप देखोगे फिर आगे एक और पोलर ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो आपके पास फॉस्फोलिपिड बनता है। अब जरा गौर करो, ट्राइग्लिसराइड में क्या था कि ट्राइग्लिसराइड में ये जो फॉस्फेट ग्रुप और आर ग्रुप है ये नहीं थे, बल्कि आपने देखा था कि ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 3 के साथ भी एक फैटी एसिड लगा हुआ था। तो ये बेसिक डिफरेंस आता है फॉस्फोलिपिड और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में। अब जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, इनका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इनमें दोनों प्रॉपर्टीज मिलती हैं, ये हाइड्रोफोबिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है इनके अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता और कुछ पार्ट इनके स्ट्रक्चर में ऐसा होता है जो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, यानी वाटर रिपेलिंग भी है और वाटर अट्रैक्टिंग भी है। कौन सा पार्ट अब हाइड्रोफोबिक है? वो आपके पास जो फैटी एसिड चेन्स में हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन टेल बनी हुई है, ये आपके पास हाइड्रोफोबिक है, ये पानी को रिपेल करते हैं। और वो जो फॉस्फेट ग्रुप है ये आपके पास क्या है? हाइड्रोफिलिक है। अब हम दोबारा देखते हैं स्ट्रक्चर को, ये देखें इतना जो पोर्शन है, अगर मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम से एलैबोरेट कर दूं, ये जो पोर्शन है इसमें आप देखो तो ये स्पेशली फैटी एसिड टेल तक का ये है हाइड्रोफोबिक, जबकि बाकी का जो ग्रुप है जिसमें आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है और साथ पोलर ग्रुप लगा हुआ है, ये आपके पास हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, ठीक है। ये जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है इसे हम फॉस्फोलिपिड का हेड कहते हैं और जो हाइड्रोफोबिक है इसे फॉस्फोलिपिड की टेल भी कहा जाता है। तो हेड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं जबकि टेल नहीं करती। यही स्ट्रक्चर जो है फॉस्फोलिपिड में यह खसूसियत देता है कि जब ये फॉस्फोलिपिड बाय लेयर में अरेंज होते हैं, 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं, तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जबकि इनका हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। यही चीज इन्हें सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती है। यह वजह है जिस वजह से आप देखते हो कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर भी और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहां भी पानी होता है। अब वही मॉलिक्यूल यहां एग्जिस्ट करेगा जो पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यह भी चाहते हो कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये बैरियर का काम भी करे, ये हर चीज को सेल में पास ना करने दे। तो ये तभी मुमकिन है जब आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक पोर्शन हो जो सेल के बाहर और अंदर के पानी के साथ रिएक्ट कर रहा हो, और साथ ही उसके अंदर एक ऐसा पोर्शन हो जो हाइड्रोफोबिक हो, जो हर तरह की चीज को गुजरने ना दे। तो यहां फिर आपके पास फॉस्फोलिपिड्स का रोल आता है। ठीक हो गया। ये आपके पास टेल है जहां पे फैटी एसिड है और यहां पे हेड पोर्शन है जहां आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी। अनसैचुरेटेड से मतलब है कि आपके पास इस फैटी एसिड चेन में कम से कम एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और जिस जगह डबल बॉन्ड आता है ना आप लोग देखोगे कि हम वहां पे लाइन जब ड्रॉ कर रहे होते हैं फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से इनके एंगल में वेरिएशन आ जाती है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो डिफर कर जाता है। जबकि आप सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन को
स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक हो गया, स्ट्रक्चर हमने समझ लिए। अब हम आते हैं वन बाय वन इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। कहते हैं ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है और समझ भी आती है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो इन्हें बेहतरीन बैरियर बनाने में मदद देता है, कि यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे तो ये बैरियर का काम करेंगे। ठीक है, कहता फॉस्फोलिपिड ना हो तो सेल मेम्ब्रेन अपना काम ही ना कर सके। ठीक है, कैसे? क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में जो चीजें अंदर आ रही हैं बाहर जा रही हैं उन्हें रेगुलेट कर रहे हैं। सोर्स क्या हो सकता है जी लिपिड का? हमारे एसएलओ में ये भी था। कहते हैं स्पेशली जो है ना ट्राइग्लिसराइड्स, इनके बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बड़े इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। जैसे लिपिड का मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एनर्जी सोर्स भी है। बॉडी प्रेफर करती है कि पहले उसे कार्बोहाइड्रेट मिले, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही तो आपकी बॉडी ने बैकअप पे लिपिड्स बनाए होते हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और स्पेशली ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत जब आप लिपिड्स को देखते हो तो आपको पता लगता है इनमें कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अगर आप 1 ग्राम लिपिड ले लो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लो, लिपिड आपको ज्यादा एनर्जी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप देखते हो इनका स्ट्रक्चरल रोल भी है, ये सेल में स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। जैसे फॉस्फोलिपिड का हमने अभी पढ़ा, ये सेल मेम्ब्रेन बना के देते हैं। ठीक है, और वो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। किससे? बाहर के एनवायरनमेंट में, बाहर के एनवायरनमेंट से, यानी कि सेल के अंदर की चीजों को बाहर के एनवायरनमेंट से डिफरेंशिएट करती है। तभी आपको पता लगता है क्या चीज सेल में आ रही है और क्या सेल के बाहर है। फंक्शन क्या है? लिपिड जनरली आप देखते हो हम अपने लिए डाइट से, फूड से हासिल कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं आपके पास जो ट्राइग्लिसराइड है ये आप जो फैट बटर ऑयल यूज करते हो इस पे होता है। बटर ऑलिव ऑयल उसकी एग्जांपल दी हुई है। फॉस्फोलिपिड जो है ये एग के यॉक के अंदर, ठीक है, और लिवर के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी एक लिपिड की टाइप है। यहां हमने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर हमने इसे डिटेल पढ़ना है। इसका क्या रोल है? ये आपके पास कहां से आ रहा है? मीट, एग और डेयरी प्रोडक्ट से आ रहा है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से। हमारी बॉडी में हम देखते हैं कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। अगर आप इसको ज्यादा ले लेते हो तो आपके पास हार्ट डिजीजेस भी डेवलप हो सकती हैं। ये देखें, ये आपके पास एक सिंपल सी उसने डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये जो येलो पोर्शन है ना, ये असल में ब्लड वेसल के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, और ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है ये क्या कर रहा है? ये असल में ब्लड वेसल है इसको नैरो कर रहा है। नैरो करने से क्या हो रहा है? यहां से गुजरने वाले ब्लड की क्वांटिटी कम हो गई है। अब ये ब्लड जहां पे भी जाएगा वहां कम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो इफेक्ट होगा। और ये बेसिकली किस वजह से हुआ? अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये डिजीज कंडीशन डेवलप हुई। कहते हैं आपके पास कोलेस्ट्रॉल जो है, बल्कि हेल्दियर लिपिड्स जो हैं, जो हेल्दी लिपिड्स हैं, ये आपको डिफरेंट नट्स और सीड्स से मिलते हैं। हेल्दियर लिपिड जो है इनकी क्या खासियत होती है? इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट से मतलब है ऐसे फैट्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है। तो इससे हमें एक बात तो यह मालूम हुई कि आपके पास ऐसे लिपिड्स जो सैचुरेटेड है, जहां डबल बॉन्ड नहीं है, वो हमारे लिए इतने हेल्दी नहीं होते। इसलिए आप देखते हो कि लोगों को एक एज डिफरेंस के बाद घी खाने से, बटर के यूज से मना किया जाता है, और उन्हें कहा जाता है आप ऑयल की तरफ आओ, क्योंकि ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैट है। और ऑयल में भी कौन सा ऑयल अच्छा है? जिसमें अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा है। ठीक है, अब होता क्या है, आप बाजार में जब कोई ऐसी चीज लेते हो जो ऑयल के अंदर तली होती है, तो हम अक्सर सुनते हैं, हमें मना किया जाता है कि ये जो ऑयल है ना, ये बार बार यूज हो चुके हैं, इससे बनी हुई चीज ना खाओ, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। भाई वो तो ऑयल है, उसके अंदर तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने चाहिए थे, तो फिर वो नुकसानदेह क्यों हुआ? उसकी वजह क्या होती है? जब आप उसे शुरू में यूज करते हो और उसे हीटअप करते हो कुकिंग के दौरान, तो वो जो अनसैचुरेटेड फैट्स है ना, वो सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
अब वो जो आपके पास सैचुरेटेड फैट होता है उस ऑयल में, वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। जब आप उसी ऑयल में बार बार तला हुआ फूड यूज करते हो, बॉयल किया हुआ, तो वो आपके लिए नुकसानदेह बनता है। जो हेल्दी लिपिड्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर आप इस तरह लिपिड्स यूज करते हैं तो पर्सन के अंदर डिजीज होने के चांसेस, हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं। और इनका बेहतरीन सोर्स जो है ये नट्स और सीड्स होते हैं, जैसे आपके पास आलमंड है, वॉलनट्स हैं, चिया सीड्स हैं और फ्लेक्स सीड्स हैं। ये आपके पास कुछ एग्जांपल थी। लास्ट पे हमारा एसएलओ है जिसे हमने कवर किया है। एसएलओ की डिमांड थी कि हम लिपिड का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और सोर्सेज बताएं, जो कि हमने एंड पे अभी सोर्सेज कवर किए हैं। आई होप कि आपके पास ये लेक्चर क्लियर होगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है जिसे आप अटेम्प्ट करेंगे। अगले लेक्चर में प्रोटीन का टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।